सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको एक वाला डायलॉग सुना देता हूँ। हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ते, इवोल्यूशन चल रहा है। तो इवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे। तो इवोल्यूशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं और कुछ चीज़ें पढ़नी रह गई हैं। मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम सूरज है और मैं यूट्यूब में काफ़ी फेमस हूँ, तो उससे आप जानते ही होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। यानी कि आज हम इवोल्यूशन में बात करेंगे कि ऐसे कौन से एविडेंस है जो कि बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो कुछ एविडेंस है जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो जिसमें हम बात कर लेते हैं होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर की। तो आज का जो लेक्चर है वो टॉपिक पे बेस रहेगा हमारा होमोलोगस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कई दिनों से मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बना रहा था, कई दिनों से मैं बिजी था। कहाँ बिजी थे? डांस करने में, काफ़ी सच बोल दिया मैंने। तो बता देते हैं, कई दिनों से मैं बिजी था, लेक्चर नहीं बना पा रहा था, डांस करने में नहीं, काफ़ी और चीज़ें भी चल रही थी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बाहर से किस तरह का दिखाई देता है, उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी किसको बोलते हैं? हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट इंटरनली, यानी अंदर से ऑर्गेनिज्म किस तरह का बना हुआ है, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। ये नहीं कि कहीं सर दिल से बात कर रहे हैं कि अंदर से कैसा है, वो नहीं देखना है आपको। यानी एनाटॉमी होता है हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज बिल्ट इंटरनली, या उसकी इंटरनल अपीयरेंस कैसी है। अगर आपसे पूछा जाए मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी आप बताओगे एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे मैं आपको बाहर से बहुत सुंदर दिखता हूँ, तो ये मेरी कैसी अपीयरेंस है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर मैं मन से काला हूँ, ये नहीं बात करनी है। मैं इंटरनली कैसा हूँ, यानी मेरी बॉडी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है, वो क्या होती है? एनाटॉमी होती है। तो आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझ में आया। उसके बाद बात कर लेते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे दो आते हैं, एक आता है होमोलोगस स्ट्रक्चर और एक आता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक आप हेडिंग लगाना होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। यानी देखो, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं होमोलोगस की, तो पहली बात कंडीशन ये होनी चाहिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में सारे आप स्ट्रक्चर देख लो। तो पहला पॉइंट है, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। फिर बात करें, दे आर एनाटॉमिकली सिमिलर। ये जो होते हैं ना, एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि इंटरनल अपीयरेंस इनकी क्या होती है? सेम होती है। यानी इंटरनल अपीयरेंस इनकी क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही लिख दिया था कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने जो है क्या कहते हैं, बॉटनी में पढ़ लिया होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है ना, एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट एनिमल में पाए जाते हैं, बट इनकी एनाटॉमी सेम होती है। बट दे मे हैव डिफरेंट इन फंक्शन, यानी कि उनकी एनाटॉमी तो सेम है, पर उनका जो कार्य करना होता है ना, वो अलग होता है। ओरिजिन इनका सेम होता है फ्रॉम अ जर्म लेयर, जैसे एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो होता है वो सिमिलर होता है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए परिभाषा सुनो। परिभाषा क्या कह रहा है? कार्य में भिन्न, उत्पत्ति में समान, ऐसा कुछ होता है। देखो, हाँ, उत्पत्ति में समान और कार्य में भिन्न होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको समजात अंग कहते हैं। देखो, इंग्लिश में तो आजकल आसान हो गया, आपको हर जगह मिल जा रहा है, पर हिंदी में कई कम टीचर हैं जो हिंदी में पढ़ा पा रहे हैं। मेरा भी एक दुर्भाग्य हो गया कि अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, काफ़ी दिक्कतें हो जाती है मुझे भी। तो मैं जितना होता है वो बताता हूँ। देखो, समजात अंग होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? उत्पत्ति में समान, यानी ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन फ्रॉम अ जर्म लेयर, जो कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, यानी जो है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इनका क्या होता है? सिमिलर, उत्पत्ति में समान। और कह रहा है बट दे मे हैव डिफरेंट फंक्शन, यानी कार्य में भिन्न। तो उत्पत्ति में समान, कार्य में भिन्न क्या कहलाते हैं? समजात अंग, जिसको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये डिफरेंट एनिमल में पाए जाते हैं, एनाटॉमिकली वेरी क्या कहते हैं? सिमिलर होते हैं। तो आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो पहला एग्जांपल है फोर लिम्ब ऑफ एनिमल्स। आपके सामने एक फोटो आ गया होगा फोर लिम्ब ऑफ एनिमल्स का, यानी एनिमल्स में जो फोर लिम्ब होता है उसके किस किस तरीके से क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो कह रहा है सिमिलर होती है एनाटॉमी, यानी उनकी इंटरनल अपीयरेंस सेम होती है, यानी सेम नंबर ऑफ बोन्स हो सकती है, हड्डियां हो सकती है, एंड देयर अरेंजमेंट। देखो, मेरा जो ये फोर लिम्ब है, हाथ आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा हाथ है। तो इस हाथ में क्या होता है? ह्यूमरस होता है, रेडियस अल्ना होता है, कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होता है, ठीक है क्या, और फेलेंजीज होते हैं। क्या क्या होते हैं हाथ में? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज। ये उंगलियां आपको दिख रही है, फेलेंजीज हो गई। तो बात करें किसमें? ह्यूमन के बात करें तो जो ह्यूमन का फोर लिम्ब है, यानी ह्यूमन के जो हाथ है ना, हाथ, इसमें फोर लिम्ब में क्या होगा? ह्यूमरस होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा, कार्पल्स होगा, मेटाकार्पल्स होगा, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं?
हाँ सही बोल रहा हूँ, और फेलेंजीज होगा। फिर बैट में बात करें, जो बैट होता है उसमें भी ये सब चीज़ें हड्डियाँ सेम ही होंगी, यानी कि सेम बोन्स और अरेंजमेंट होगा। इनका अरेंजमेंट भी सेम हो सकता है, लंबाई उम्बाई से मतलब नहीं है हमें। और वेल, जो वेल क्या होता है, मैमल्स होता है, इसमें जो पैडल पाया जाता है ना, उसको वेल का जो है फोर लिम्ब को पैडल भी कहते हैं। तो इसमें भी सेम प्रकार के अरेंजमेंट होंगे। कैट में भी क्या होगा, सेम प्रकार का अरेंजमेंट होगा फोर लिम्ब का, बट इनका जो फंक्शन है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे ह्यूमन का जो ये हैंड है, ये किस काम आता है, देखो मैं कोई चीज पकड़ सकता हूँ, यानी होल्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने मार्कर को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, तो ये किसका काम आ रहा है, फोर लिम्ब हमारा आ रहा है किसी चीज को होल्ड करने के लिए। बात करें बैट का, अब बैट का फोर लिम्ब आप देखोगे तो कह रहा है ये दिखने में तो बहुत ही अलग है, पर एनाटॉमी इनकी सेम है, क्योंकि फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू, वो क्या कहते हैं, पर में, पर को क्या कहते हैं यार अभी याद नहीं आ रहा। तो फोर लिम्ब मॉडिफाई हुए किसमें, पर में। तो ये पर काय के लिए काम आ रहे हैं सर, अगर मेरे हाथ में मान लो पर लगे होते तो मैं भी उड़ने लगता, पर हड्डियों का अरेंजमेंट तो सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, ये तो सेम है। तो यानी इनका जो फोर लिम्ब है वो किसके काम आ रहा है सर, पंख को फैलाने में, पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। और ह्यूमन का हैंड फोर लिम्ब होल्ड करने के लिए। फिर बात करें वेल का जो पैडल होता है, यानी जो वेल का जो पैडल वो किस काम आ रहा है, स्विमिंग करने के लिए। अगर मैं मान लो मैमल्स में वेल होता तो मैं अपने पैडल से क्या करता, स्विमिंग करता, तो पानी में जो है बढ़िया से तैरता। और कैट क्या है, जो फोर लिम्ब होता है, इसमें आप टाइगर भी ले सकते हो, कई प्रकार के ले सकते हो। तो अगर कैट की बात करें तो कैट के जो फोर लिम्ब होते हैं वो रनिंग में काम आते हैं, जंपिंग में काम आते हैं, एक जगह से दूसरे काम में। तो यानी कि इनका क्या है, देखो सेम नंबर्स ऑफ बोन्स है एंड देयर अरेंजमेंट है, बट इनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। जैसे कि जो ह्यूमन का हैंड होता है वो होल्ड करने के काम आता है, बैट का जो हैंड होता है यानी फोर लिम्ब होता है वो किसके काम आता है, फ्लाई के काम आता है। व्हेल में पैडल जो होते हैं वो स्विमिंग के काम आते हैं, कैट में रनिंग एंड जंपिंग के काम आते हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो सेकंड एग्जांपल है वो वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन का है। यानी वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है और ब्रेन होता है वो लगभग सेम पाया जाता है। कैसे सर, देखो अगर हम वर्टिब्रेट हार्ट की बात करें, चाहे फिश के हार्ट की बात करें, एम्फीबिया के हार्ट की बात करें, रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करें, एप्स के हार्ट की बात करें और मैमल्स के हार्ट की बात करें, हार्ट मतलब सर दिल, घर से निकलते ही, अच्छा वो नहीं, तो दिल कहाँ है, देखो जो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल का जो हार्ट होता है ना उसकी एनाटॉमिकली सिमिलैरिटी होती है, बट ये अलग अलग हो सकते हैं, बट इनकी एनाटॉमी कैसी है, देखो मायोजेनिक हार्ट होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट, तो यानी हार्ट इज मेड अप ऑफ एक्साइटेटरी मसल्स, जिसको ऑटो एक्साइटेटरी मसल कहते हैं या स्पेशलाइज्ड ऑटो एक्साइटेटरी मसल कहते हैं। यानी कि इसको जो है क्या कहते हैं, ये जो मसल्स होती है ना हार्ट की, ये खुद ही एक्साइट हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि इनको जो है किसी अदर चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑटो एक्साइटेटरी होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें एट्रियम पाया जाता है सभी के हार्ट में, यानी एट्रियम प्रेजेंट होगा, और एट्रियम किसका काम करेगा, रिसीविंग चैम्बर का काम करेगा, यानी हार्ट में जो ब्लड आता है ना उसको रिसीव करने का काम करेगा। उस जगह पे एट्रियम में क्या होगा, ब्लड की फिलिंग होगी, इसीलिए एट्रियम क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर होता है। बात करें वेंट्रिकल की, तो इसमें जो वेंट्रिकल पाया जाता है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है सभी के हार्ट में। अब जो वेंट्रिकल होता है ये पंपिंग चैम्बर का काम करने का काम करता है, मतलब कि ये पंप करता है ब्लड को। एट्रियम ने ब्लड को लाया यानी ये रिसीव करा, तो ब्लड उसने रोका अपने अंदर, तो रिसीविंग चैम्बर। अगर ब्लड को जो है पंप करने का काम करे तो उसका काम होता है वेंट्रिकल का। और सब में जो पेरिकार्डियम पाया जाता है। और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन भी मीजोडर्मल होता है। तो देखो सारे पॉइंट आगे नहीं आगे इसमें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे थे, तो देखो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल सब डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो कह रहा है दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल। पहली लाइन यहाँ से सेटिस्फाई हुई। दूसरा कह रहा है एनाटॉमिकली सिमिलरिटी, एनाटॉमिकली सिमिलर है, देखो क्या क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, एट्रियम प्रेजेंट है, वेंट्रिकल प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, और बट दे में हैव डिफरेंट फंक्शन। अब सर इनका डिफरेंट फंक्शन कैसे है, आप तो सोचोगे कि फिश का हार्ट हो गया, या फिर क्या कहते हैं एम्फीबिया का हार्ट हो गया, रेप्टाइल का हार्ट हो गया, एप्स का हार्ट हो गया, मैमल्स का हार्ट हो गया, सबका हार्ट तो पंप करने का काम करता है। तो अंतर क्या है सर, ये तो सब सेम है, यहाँ तो आप बोल रहे हो डिफरेंट फंक्शन, पर यहाँ पे तो सबका फंक्शन सेम ही है, सब पंप करने का काम कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो, आप एक कदम आगे चल रहे हो कि हाँ सर बात तो सही है। आप यहाँ पे ये बोल रहे थे कि इनका जो है फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, पर सबका काम तो जो है पंप करने का होता है। डिफरेंट कैसे, देखो हार्ट में कंडीशंस अलग अलग होती हैं। जैसे फिश का जो हार्ट होता है ना वो कैसा हार्ट होता है सर, वो फिश का हार्ट में एक ही एट्रियम पाया जाता है और एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है, यानी जो ब्लड का वो होता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अच्छा, एम्फीबिया में मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, एक एट्रियम ना दो एट्रियम होते हैं और कॉमन वेंट्रिकल होता है, तो ब्लड जो होता है वो मिक्स टाइप का पंप होता है। ऐसे ही आप बात करें रेप्टाइल्स, एप्स में भी कुछ ऐसी केस होता है, जैसे कि
मैमल्स में आ जाओ तो मैमल्स में जो है पर्टिकुलर देखा जाए तो एट्रियम और वेंट्रिकल जो है दो दो होते हैं, और ब्लड जो है मिक्स पंप नहीं होता है, यानी कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में भेज दिया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में भेज दिया जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो है ना मिक्स ब्लड पंप नहीं होता, यानी कि इनका फंक्शन एक हिसाब से डिफरेंट हो गया, किसी में डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, किसी में मिक्स्ड हो रहा है, किसी में मिक्स्ड ब्लड के साथ साथ किसी में जो है अलग प्रकार का साफ ब्लड अलग अलग जा रहा है, तो इस प्रकार से इनका फंक्शन अलग हो गया। फिर बात करें जो ओरिजिन तो सबका सेम है, देखो ओरिजिन सेम बोल रहा था, एक ही जर्म लेयर से बना तो मीजोडर्मल ओरिजिन होगा, तो फंक्शन में भी डिफरेंट एज हैबिटेट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी किसी भी जो है ना अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन होता है वो कैसे डिफरेंट कर सकता है हैबिटेट और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, जैसे कि जो फिश होता है वो पानी में रहती है, फिश होता नहीं होती भी है सर, तो फिश पानी में रहती है, एम्फीबिया भी वाटर और लैंड में रहते हैं, रेप्टाइल्स भी ऐसी बात कर सकते हैं, एव्स जो है आसमान में उड़ते हैं, और मैमल्स जो है जमीन पर रहते हैं या उड़ सकते हैं, जो भी है, तो एक हिसाब से इनका जो हैबिटेट है वो अलग है और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके बेस पे इनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। इसका जो लास्ट एग्जांपल है, अब हमने क्या करा, एक तो क्या कहते हैं प्लांट से भी ले लेते हैं, तो थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया और टेंडल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, यानी आप क्या करें थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया और टेंडल और क्यूकुरबिटा की बात करें तो बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, यानी कि दोनों किसकी मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड की मॉडिफिकेशन है। अब अगर एक्सिलरी बर्ड की मॉडिफिकेशन है कि दोनों की एनाटॉमी सेम होगी, बट बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन, यानी दोनों का जो है फंक्शन डिफरेंट है, देखो उनकी एनाटॉमी सेम है पर फंक्शन देखो मैंने बोला था ना फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे थॉर्न्स का काम क्या होता है, कांटों का काम होता है प्रोटेक्शन, अगर किसी प्लांट में थॉर्न्स लगे हुए हैं तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और टेंडल क्या होती है सर, क्लाइंबिंग का काम करती है, यानी चढ़ने का काम करती है। तो इस तरह से हमने क्या समझा होमोलोगस स्ट्रक्चर में, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो है मजा आ जाए, आपको पूरा फील आ जाए। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट एनिमल में पाए जाते हैं, उत्पत्ति में समान ओरिजिन इनका जो है सेम होता है, बट इनकी एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, और क्या कहते हैं एनाटॉमी भी इनकी सिमिलर होती है, बट ये फंक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन की बात करी, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन की बात करी, ब्रेन में भी सेम चीजें होंगी, अब मैं ब्रेन का अलग से नहीं लिख रहा तो आप ब्रेन में भी यही देख लेना, और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया हो गया जो कि टेंडल्स ऑफ क्यूकुरबिटा है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, तो मॉर्फोलॉजिकल ऑफ एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर को खत्म किया, बट होमोलोगस स्ट्रक्चर और किस चीज का एविडेंस है, ये एविडेंस है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। किसका एग्जांपल है ये, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और साथ में हम इसको बोल सकते हैं क्या, एडाप्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन, ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, अगर नहीं भी करोगे तब भी मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कमेंट की जरूरी नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करना, आएगा तो भी कमेंट करना, अगर आपका कमेंट नहीं भी आता है कि लेक्चर बनाओ, मैं फिर भी बना दूंगा, मैं ऐसा आदमी हूँ। तो बात कर लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ना है अगले लेक्चर में, हमें ये जानना है कि एविडेंस में हम बात कर सकते हैं कि ये जो किसका एविडेंस है होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है और एडाप्टिव रेडिएशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय आप सभी को। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू एवरीवन।